एक्चुअली की सीरीज़ में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 को देखने वाले हैं और ये जो है वो बिहार स्पेशल के एडिटोरियल सेक्शन से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे पहले प्रश्न में जो है बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो है राज्यपाल का वेतन कितना है, तो ये जो है वो 3.50 लाख जो है 3.5 लाख के करीब जो है बिहार मतलब आपका किसी भी राज्य के राज्यपाल को वेतन मिलता है, तो 1 का सी आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों में देखेंगे राज्य जो है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है वो स्पेशली आपका जो है राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है, तो 2 का ए सही हो जाएगा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता होती है, तो यहाँ पे योग्यता जो है वो उपरोक्त एक से अधिक हो जाएगा। वह भारत के नागरिक है, कोई लाभ के पद पे ना हो और 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति आपका जो है वो कुल सदस्य का कितना होगा, तो 1/10 हो जाएगा, तो 4 का बी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधान परिषद का जो है कार्यकाल होता है, तो स्पेशली जो है ये कार्यकाल होता है उपयुक्त, तो एक में से आपका जो है वो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, याद रखेंगे। आपका जो है वो 5 का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार जो है पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की जो है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये जो है अनिवार्य है, तो यहाँ जो है 7,000 जो है वो स्पेशली आपका होनी चाहिए। आपका जो जनसंख्या की बात करें तो 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 3 वर्षों का होता है। आपका स्टेट के जो होते हैं महिला आयोग, तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ये बहुत ही एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ या तो 5 रहेगा, 6 रहेगा या 3 रहेगा, तो याद रखेंगे 3 वर्ष होते हैं। 7 का सी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों में यहाँ देखेंगे किस जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ आपका किया गया था, तो 10वीं आपका जो है वो पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये आपका जो है जवाहर रोजगार गारंटी योजना का आरंभ, तो 8 का बी सही हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत एक से अधिक आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 9 का क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बिहार के जो है पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो महामाया प्रसाद हो जाएगा, तो 10 का ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों में यहाँ देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को किस जो है वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये जो है 1962 में किया गया था, तो 11 का बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि बिहार में गंगा नदी की जो है वो आपका लंबाई कितनी है, तो ये जो है वो 445 किलोमीटर जो है लंबा है बिहार में आपका गंगा रिवर, तो 12 का सी सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। 13 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोके आपका नाम से जाना जाता है, तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वो आपका, तो 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे बलथल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो 14 का ये सही हो जाएगा। 15 प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे, तो बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है, तो पोटास की प्रधानता अधिक होती है, तो 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को किस जो है वो वर्ष बिहार में भीषण आपका जो भूकंप आया था, तो ये 1934 में जो है वो भीषण भूकंप आया था बिहार में, तो 16 का ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो आपका पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है, तो ये स्पेशली अनामिका जी हो जाएंगे, तो 17 का बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है, तो ये जो है वो 7 जिलों का चयन किया गया है। कौन सी योजना है, तो ये आपका मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना है, तो 18 का सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों में यहाँ देखेंगे कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है वो मुजफ्फरपुर में किया गया है, तो 19 का सी बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बी में है आपका। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा जो है लाभार्थियों को कितनी जो है राशि प्रदान की जाती है, तो 51,000 जो है वो
प्रदान की जाती है, तो ये जो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो 20 का सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है, तो भोला पासवान शास्त्री जी को कहा जाता है, तो 21 का ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो है करेल के बाद मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, तो 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा से जो है वो आपका गंगा में मिलती है, तो आपका उपयुक्त सभी नदियाँ मिलती है, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सोन भी है, पुनपुन भी है, कर्मनाशा फल्गु भी है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से घोघा झील के जो है नाम से जाना जाता है, तो आपका जो है वो घोघा झील के नाम से जो है वो स्पेशली हम लोग घोघा बिल जो है वो झील को जानते हैं, तो यहाँ पे 24 का ए सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे, तो 25 का ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में परवर्ती आपका गुप्त जो है वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये जीवित गुप्त हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि एडिटोरिया का जो है वो इम्तियाज़ अहमद का भी जो है न्यू वाली एडिशन मैंने कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है ओल्ड और न्यू में जो है वो प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो डिफरेंट है, याद रखेंगे, न्यू वाला जो है मच बेटर देन जो है ओल्ड से है, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है परफेक्शन आईएएस के जो है मैं बिहार स्पेशल को भी करा दिया है, आप उसको भी देखिएगा, उसके बहुत सारे सीरीज़ जो है वो अभी भी आने बाकी है, तो आपका जो है 70 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसको जो है वो सोर्स लेके चल सकते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में, यहाँ तो आपने देख लिया होगा कि 26 नंबर प्रश्नों का क्या आंसर हो जाएगा, तो 26 का ये सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, 27 का भी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में इन जो है वो चीनी यात्री आपका जो है वो सिंह भारत का भ्रमण किया था, तो बिहार का भ्रमण जो है वो स्पेशली 7वीं शताब्दी में किया था, याद रखेंगे। पहले फाहियान आते हैं, फिर ह्वेनसांग आते हैं, उसके बाद जो है इत्सिंग आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये पहले फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग आ जाएंगे, सीरीज़ आप इसको भी याद रखेंगे। नालंदा जो है महाविहार की स्थापना किस जो है गुप्त शासक के समय हुआ था, तो ये कुमार गुप्त के समय हुआ था, तो 29 का सी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाल वंश के जो है वो द्वितीय जो है संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो आपको महिपाल जी को जाना जाता है, तो 30 का ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ 31 नंबर प्रश्नों को चलिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस जो है स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, तो स्पेशली जो है वो नालंदा की देखरेख के लिए दिया था, तो किस स्थान पे एक बौद्ध विहार को देखरेख के लिए 5 गांव दिए थे, तो नालंदा की देखरेख के लिए, तो 31 का ए सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो ये मकबरा जो है वो इब्राहिम खां के द्वारा जो है वो स्पेशली कराया गया था, तो आपका जो है वो 32 का ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों में यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस जो है वो विश्वविद्यालय में जो है वो अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो 33 का सी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कर्नाट जो है वंश का पूर्णतः आपका अंत हुआ था, तो 1378 में कर्नाट वंश जो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, तो 34 का सी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, तो ये जो मुबारिज खान नहीं रहा था, हातिम खान और सैफुद्दीन ऐबक और तुबकान खान थे, लेकिन मुबारिज खान नहीं थे, याद रखेंगे, तो यहाँ पे सुल्तानत काल में बी सही हो जाएगा, यानी 35 का बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, बिहार राज्य का जो है नाम बिहार किसने दिया था, तुर्कों ने दिया था, तो आपका 36 का ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, बिहार अमर सिंह को जो है अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था, तो गोरखपुर जेल में रखा गया, तो 37 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, तो चंपारण एग्रेरियन आपका समिति के सदस्य में से निम्नलिखित में कौन से थे, तो कौन थे, तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
उसके अलावा जो है 39 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के जो है अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद जी थे। तो 39 का ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो इल्तुतमिश ने किसे जो है बिहार प्रांत में पहले जो है वो इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने तो ये जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था। तो मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था, मलिक जानू। तो यहाँ पे मलिक जानी बोलते हैं ना, तो ये जो उसका पूरा नाम था, तो बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। 41 का सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों को देखिए, मगध में प्रथम जो है ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुआ तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था मगध में। तो 42 का सी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकूटस के रूप में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। 43 का ये सही हो जाएगा। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है वो कितने आपका प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो 5 जो है वो प्रांतीय विभागों में विभक्त था। तो 44 का जो है वो बी सही हो जाएगा। तो 45 नंबर प्रश्नों को चलिए डियर देखते हैं। यहाँ पे अशोक ने कलिंग पर जो है कब आपका जो है वो आक्रमण किया था? तो 261 ईस्वी पूर्व में किया था कलिंग पे आक्रमण अशोका ने। तो 45 का बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी जो है जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही हो गया था स्थूलभद्र के टाइम में जो है अध्यक्षता के समय। तो याद रखेंगे 46 का ए सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों में बिहार के किन जो है क्षेत्रों तक अंग जो है वो महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर जो वर्तमान में देखने को मिलते हैं तो वो अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। 16 जो है वो महाजनपद थे, याद रखेंगे 3 बिहार में थे। आगे बताया जा रहा है कि बृहदर जो है वो वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये जो थे वो जरासंध जी थे। तो 48 का ए सत्य हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदर्शक जी थे। तो यहाँ पे 49 का सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों में तो निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए? तो चंपारण से स्तंभ लेख प्राप्त हुए। तो 50 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है डियर सब भी आप देख सकते हैं। चलिए 15 नंबर से ATC जो है वीडियो में कंबाइन कर दूंगी 15 और 14 दोनों को। तो याद रखेंगे 14-15 जो है दोनों आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए 15 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो ये जो समिति आपका थुगन समिति थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, स्पेशली महिलाओं को जो है पंचायत में आरक्षण देने की सिफारिश थुगन समिति ने किया था। तो 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में तो राज्य जो है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है? तो आर्टिकल आपको बताना है। तो 3 का क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो है वो 40 हो जाएगा। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 3 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों में तो राज्य के महाधिवक्ता हेतु जो है आवश्यक अर्हताएं हैं। तो डी सही हो जाएगा। वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद धारण किए हुए हो और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी? तो 4 का डी जो है सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? तो स्पेशली जो है वो आपके कार्य क्या है? तो उपयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएंगे। महिलाओं के लिए जो है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है वो सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का होता है। तो 6 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि बिहार में प्रमंडल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 जो है प्रमंडल है और आपका जो है वो अनुमंडल 101 है। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखेंगे तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें आपका निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। तो 8 का ए सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे देखने वाले हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में आपका सदस्यों की न्यूनतम संख्या
न्यूनतम संख्या जो है कितनी होनी अनिवार्य है, तो 40 होनी अनिवार्य है, तो 9 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार में जो है धारवाड़ आपका क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये स्पेशली दक्षिण पूर्व जो है वो बिहार में पाई जाती है। याद रखेंगे, मैप के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर मैप बनाएंगे थोड़ा गड़बड़ है, तो दक्षिण हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, तो इस एरिया में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। 10 का ए जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे डी है, तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी गंगा में उत्तर दिशा से जो है नहीं आपका मिलती है। तो उत्तर दिशा से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, तो कर्मनासा नदी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, फल्गु जो है नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, तो 12 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलकुंड बिहार का सबसे जो है गर्म जलकुंड है, तो ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार का सबसे जो है वो गर्म जलकुंड है, तो 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BDPSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2007 में की गई थी, तो यहाँ 14 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बिहार में कितनी भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 3 जो है भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 15 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, विक्रमशिला गंगे डल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है, 16 का ये जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए, 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने हेतु तथा समग्र आपका कृषि समग्र के विकास हेतु कृषि रोड मैप, प्रथम जो है कृषि रोड मैप आपका जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो ये जो है कब हुआ था, याद रखिएगा कि ये जो है वो 2008 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 17 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ ईरी आपका रेशम का उत्पादन होता है, तो बेगूसराय में होता है, तो 18 का जो है वो भी सही हो जाएगा। 19 नंबर में बिहार का पहला अंग्रेजी जो है वो दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो सर्चलाइट हो जाएगा, तो आपका 19 का सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि महान स्वतंत्रता आपका सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1999 में किया गया था, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकीत जो है वो जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो स्पेशली आप 11.3% है, तो आपका जो है वो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है, तो शिवहर है, पटना है और दरभंगा है, तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर, पटना और दरभंगा ही होगा, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का जो है दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य है, तो 23 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो स्पेशली ये जो आर्टिकल आपका जो है वो 168 के अनुच्छेद में बताया गया है, तो 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिए, 25 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आपका जो है बिहार में विद्युत जो है वो रेल इंजन कारखाना कहाँ है, तो ये स्पेशली आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये मधेपुरा में हो जाएगा, तो 25 का ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि जो है वो 1857, यहाँ 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो ये विलियम टेलर जी थे, तो 26 का क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो पटना में जो है लगान परिषद का गठन आपका कब किया गया था, तो 1770 ईस्वी में किया गया, तो 27 का बी जो है वो सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा को कब आपका सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये जो है वो 28 आपका जो है वो 3 फरवरी आपका जो 1900 को पकड़ा गया था, तो याद रखेंगे सोते हुए वो पकड़े गए थे, तो 28 का बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 1908 ईस्वी में जो है वो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार आपका पृथक बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव किसने रखा था, तो आपका 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में, तो ये जो है वो आपका मोहम्मद फखरुद्दीन जी ने रखा था, याद रखेंगे। 29 का जो है वो सी सही हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न को देखिए तो बिहार में जो है प्रथम बालिका जो है वो विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो श्रीमती अघोर कामनी देवी जी ने किया था। तो 30 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को बिहार के उसे जो है क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने आपका सितंबर 1988 के जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष जी ने लिया था, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे 31 का ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पटना का जो है वो अंतिम भावी नेता कौन है, तो अहमदुल्ला हो जाएंगे। तो आपका 32 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो नमक सत्याग्रह के समय जो है श्री कृष्ण सिंह को जो है कहाँ से आपको गिरफ्तार किया गया, तो बेगूसराय से किया गया। तो 33 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखिए, पटना में यहाँ पे देखने वाले हैं कि पटना में अखिल भारतीय जो है महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1929 में किया गया। तो 34 का ये सही हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखिए डियर, तो बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है पटना आगमन कब हुआ था, तो ये जो है वो आपका 35 का क्या हो जाएगा, तो 22 दिसंबर 1921 का जो है वो आगमन हुआ था। तो 35 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बिहार प्रांतीय जो है प्रोविंशियल जो है किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद जी हो जाएंगे। तो 36 का जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ 27 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 37 नंबर प्रश्नों में, तो बिहार में जो है पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। तो 38 का जो है बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो किस जो है वो सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो गुरु आपका नानक देव जी ने किया था। ठीक है। तो 39 का जो है बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था, तो धम्म सामिनी ने किया था, सिंह पाहियान ने भी किया था, इबन बतूता ने नहीं किया था। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बिहार का शासक इब्राहिम आपका जो है मलिक इब्राहिम तथा मलिक बया किस वंश से संबंधित था, तो तुगलक वंश से संबंधित था। याद रखेंगे दोनों जो है वो मलिक बया या मलिक इब्राहिम दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। 41 का सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, मगध के किस जो परवर्ती गुप्त शासक ने जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तो आदित्य सेन ने किया था। तो 42 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के जो है विजय अभियानों की चर्चा की गई है, तो ये जो है वो आपका समुद्रगुप्त के जो है वो विजय अभियानों की चर्चा की गई है। तो 43 का ए सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि किस जो है शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है विवाह किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो आपका 44 का सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिए, मगध के किस शासक द्वारा जो है गंगा और सोन के आपका संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था, तो उदयन शासक था। तो यहाँ पे जो है वो 45 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, हर एक वंश के किस जो है वो शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है, तो अजात शत्रु को जाना जाता है। तो 46 का ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बिहार में जो है वो प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख आपका नहीं है, तो कौन से नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये जो है रुमनीदेह का जो है स्तंभ आपका लेख नहीं है। अन्य से जब सारे मिले हैं तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो मगध के किस जो है शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन नाम अर्थात प्रचंड सेना का जो है स्वामी कहा जाता है, तो महापद्मनंद जी को कहा जाता है। याद रखिएगा 48 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो पटना स्थित गोलघर का जो निर्माण किस जो है गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड आपका जो है वो कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तो 49 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए 50 नंबर प्रश्नों को, 50 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि तिरहुत के वनवार वंश के किस जो है शासक के छत्र छाया में जो है कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की, तो ये शिव सिंह जी के समय किया था विद्यापति ने काव्य की रचना। तो 50 का बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ चाहें तो डियर आप आंसर को मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।